राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 2,500 करोड़ है। लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद वो अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। कुछ लोगों ने हो सकता है इसका अभी तक नाम भी ना सुना हो, लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद ये अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये स्टॉक मेरे पास है, मैंने कहाँ से लिया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरी कोई भी खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको क्या करना है वो डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक बार कंपनी का बिजनेस समझते हैं। हम एनालिसिस वही अपने तरीके से करेंगे। पहले कंपनी का बिजनेस समझेंगे, फिर फाइनेंशियल समझेंगे और फिर टेक्निकल्स यानी चार्ट समझेंगे कि कंपनी का चार्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। बिजनेस में आप देखो कंपनी करती क्या है। मोल्टेक पैकेजिंग इज अ लीडर इन रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्स इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स फॉर ल्यूब्स, पेंट्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी जो पेंट, फूड और अदर प्रोडक्ट्स के जो कंटेनर होते हैं ना, प्लास्टिक के कंटेनर, रिजिड का मतलब आप समझते ही होंगे, जो हार्ड कंटेनर होते हैं, तो वो कंटेनर बनाने का ये काम करती है। इसके क्लाइंट देखिए एक बार आप कौन कौन है। हिमालय, कंसाई नेरोलैक, एशियन पेंट, कैस्ट्रोल, मोंडेलेज इंटरनेशनल, ये कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता, क्वालिटी वॉल्स, डाबर, अडानी विल्मर, नेस्कैफे, अमूल, P&G, हल्दीराम। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी जिसका आपने नाम सुनाओ, सारे इसके क्लाइंट हैं। टॉप 10 कस्टमर अकाउंट फॉर 70%। 10 जो टॉप कस्टमर हैं वो 70% इसको रिवेन्यू देते हैं। यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि कितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं इसके। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जो टॉप 10 क्लाइंट में से अगर कोई एक दो क्लाइंट भी चला गया तो इसका रिवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन वही बात है, जाएगा कहाँ, ऑप्शन उनके पास भी तो होने चाहिए ना। फिर आगे देखो, इन हाउस कैपेबिलिटीज, सेटअप इन हाउस रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, मोल्ड एंड लेबल मैन्युफैक्चरिंग, डाई कटिंग मशीन्स टू इनेबल क्विक प्रोडक्शन। जल्दी जल्दी प्रोडक्शन के लिए इन्होंने इन हाउस रोबोट मैन्युफैक्चरिंग भी कर दी है। और ये रोबोट मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, लेबल मैन्युफैक्चरिंग और जो ये मोल्ड है, मोल्ड और लेबल दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करता है। और ऐसा करने वाली ओनली कंपनी इन इंडिया, ऐसा करने वाली ये इंडिया की सिर्फ इकलौती कंपनी है। अभी तक कंपनी के पास क्या है, 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 2 स्टॉक पॉइंट हैं। अभी तक ये कितना बनाती है माल, मोल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 50,000 मैट्रिक टन पर एनएम। MTPA का मतलब होता है मैट्रिक टन पर एनम। 1 टन में आपको पता ही है कितना होता है, 1000 किलो, और ये 50,000 मैट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। कैपेक्स प्लान देखो, कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपना बिजनेस कैसे बढ़ा रही है। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 से 250 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका प्लान है। 2025 फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। कई लोग सोचते होंगे कि अभी तो 2024 चल रहा है। ईयर तो 2024 चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से लेके अगले साल का जो 30 मार्च है वहां तक फाइनेंशियल ईयर ये 2025 है। ठीक है, ये अपनी कैपेसिटी को कितना बढ़ा देंगे, 200-250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 57,000 से 60,000 मैट्रिक टन। जो 50,000 मैट्रिक टन है वो 60,000 मैट्रिक टन हो जाएगा, तो यानी 20% कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी। 20% कैपेसिटी बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। अभी कंपनी ने क्या किया है, सुल्तानपुर हैदराबाद में एक कोई प्लांट स्टार्ट किया है मार्च 2023 से। और दूसरा कंपनी ने क्या है, स्टार्टेड फूड एंड FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एट द फैसिलिटी, ऑल्सो इनॉग्रेटेड फार्मा डिवीजन इन जनवरी 2024 एट सुल्तानपुर तेलंगाना। तेलंगाना में जनवरी 2024 से, यानी अभी 5-7 महीने पहले ही फार्मा डिवीजन स्टार्ट किया है। अभी तक आपने इसका मेन देखा होगा ना, FMCG में और पेंट सेक्टर में इसका ज़्यादा काम था। आपने जो क्लाइंट देखे उसी से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने फार्मा पे भी फोकस करना शुरू किया है। एक्विजिशन ऑफ लैंड, इसमें देखो आप पढ़ो, 11,210 स्क्वायर मीटर चेयार में, ये चेयार कहाँ है मुझे पता नहीं है। 7,875 स्क्वायर मीटर अपने पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है। किसके लिए, आदित्य बिरला ग्रुप के लिए। आदित्य बिरला अभी ओपस उनका पेंट्स आया है, आदित्य बिरला पेंट सेक्टर में भी आ गई है ना ओपस नाम से। तो स्पेशल आदित्य बिरला ग्रुप के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया है। तो सोचो इनकी क्या टाई अप होगा इन क्लाइंट्स के साथ। तो ये जो इतने बड़े
बड़े बड़े क्लाइंट इनके हैं, तो इनके साथ इनका क्या लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। अब ऐसे ही तो कोई कंपनी किसी के लिए प्लांट थोड़ी ना बैठा लेगी कि भाई उनके साथ कुछ बातचीत हुई महीने 6 महीने 16 साल की और वो अपना प्लांट लगा लेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा तभी तो वो प्लांट बैठाने के लिए एग्री हुए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी की क्लाइंटेज बहुत स्ट्रोंग है और कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। तो अब चल के देखते हैं एक बार कंपनी के फाइनेंशियल पे कि बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। मार्केट कैप देखो सिर्फ 2600 करोड़ की, वही 2500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। अभी करंट प्राइस 783 चल रहा है, हाई 950 है पिछले 12 महीने का और लो 715 है। स्टॉक का पीई आप देखोगे तो 40 का है, कम है या ज़्यादा है ये हम आगे देखेंगे। आरओसी आरओई देखोगे तो बहुत अच्छा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ 11% और 14% का आरओसी आरओई है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, 126 करोड़ का सिर्फ कर्जा है। प्रमोटर होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग तीनों मिला के आप देखोगे तो आपको अच्छी होल्डिंग नजर आएगी। इंडस्ट्री पी देखोगे तो आपको थोड़ा कम दिखेगा 28 का, लेकिन इंडस्ट्री पी क्या, ये तो अपनी सेगमेंट की मार्केट लीडर है। तो अभी एक बार नीचे चल के हम देखते हैं इसका चार्ट, और चार्ट भी देखते हैं पीई रेशियो का चार्ट। पिछले 5 साल का ये पीई रेशियो का चार्ट आप देख रहे हो। मीडियन पी आप देखोगे तो 38 का है। अभी करंट कितना चल रहा है, 40 का। ये देखो लगभग इसी 35 40 45 इसी के आसपास इसका पीई चलता है। ये हमने देख लिया। थोड़ा नीचे चल के एक बार क्वार्टरली रिजल्ट समझते हैं। लेटेस्ट जो क्वार्टर है 197 करोड़ का इसमें रिवेन्यू है। ये रिवेन्यू आप देखोगे तो जून 2022 को छोड़ दें तो अभी तक हाईएस्ट एवर है। लेकिन एक बात समझ में आई कि जून 2022 में 208 करोड़ का था, वो अभी 197 करोड़ का है, 200 करोड़ से भी कम है। यानी पिछले 2-2.5 साल में अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। हर क्वार्टर को आपने कंपेयर करना है। जैसे मार्च 2024 को कंपेयर करो मार्च 2023 से, 185 करोड़ था, घट के 177 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2023 को कंपेयर करो दिसंबर 2022 से, 155 करोड़ था, 165 करोड़, सिर्फ 10 करोड़ का ही रिवेन्यू बढ़ा, यानी 6-7% इंक्रीमेंट हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो 18 से 20% का कंसिस्टेंट ओपीएम आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको कम नहीं मिलेगा। यानी एक चीज हमें समझ में आई कि पिछले 2 साल से लगभग कंपनी की रिवेन्यू प्रॉफिट ये वहीं के वहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। यानी एक जो कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक बार ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये देखो 2023 में 730 करोड़ का रिवेन्यू, 2024 में सिर्फ 700 करोड़ का, पिछले 12 महीने का 709 करोड़ का। यानी वही 700 से लेके 725 के बीच में घूम रहा है। उससे पहले आप देखोगे तो लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती थी। लेकिन इसका कारण क्या है हमें वो समझना होगा। कंपनी का मेन बिजनेस कहाँ है, एफएमसीजी में, और दूसरा पेंट सेगमेंट में। अभी आप ये देखोगे कि पिछले 12 महीने में, पिछले 24 महीने में, यानी पिछले 1 से 2 साल में एफएमसीजी के बिजनेस में और पेंट के बिजनेस में कितनी ग्रोथ आई है। एशियन पेंट का चार्ट वहीं का वहीं है, बर्जर पेंट का चार्ट वहीं का वहीं है। एफएमसीजी में आप देखो डाबर देख लो, एचयूएल देख लियो, मैरिको देख लो, कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो एफएमसीजी की और पेंट की, पिछले 2 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनका खुद का रिवेन्यू या खुद की सेल उनकी नहीं बढ़ी है। तो फिर जो कंपनी उनको अपना माल प्रोवाइड कराती है, उनको कंटेनर प्रोवाइड कराती है, तो उसकी सेल कैसे बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है ना। अगर आज के दिन कोई कंपनी अपने 100 पीस बेच रही है, वो 100 कंटेनर खरीद रही है किसी दूसरी कंपनी से, अगले 2 साल बाद भी वो 100 ही पीस बेच रही है, तो दूसरी कंपनी से वो 100 ही कंटेनर खरीदेगी ना, 120 150 क्यों खरीदेगी। तो इसका मेन जो रीज़न है रिवेन्यू ग्रोथ ना होने का, वहीं का वहीं 2 साल से जो पड़ा हुआ है, एफएमसीजी और पेंट सेक्टर में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो हमें ये समझना है। बैलेंस शीट में एक बार नीचे चलते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़े हैं। 10 साल पहले जो 38 करोड़ के थे वो आज 578 करोड़ के हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट जो देखोगे जो 70 करोड़ के थे वो आज 477 करोड़ के हो गए हैं।
आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं, जो 262 करोड़ और 376 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे वो आज बढ़ के 477 करोड़ के हो गए हैं। यानी कंपनी के में ग्रोथ बेशक ना देखने को मिली हो रिवेन्यू में, लेकिन फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़े हैं। CWIP छोटा सा अभी चल रहा है 11 करोड़ का। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो पिछले 2-3 बार से DII की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई, अभी पिछले क्वार्टर्स में थोड़ी सी बढ़ी है। DII की होल्डिंग लगातार बढ़ी है, 19 से लगभग 23% के आसपास हो गई है। पब्लिक की जो होल्डिंग लगभग 32% के आसपास थी वो घट के 30% हो गई है। यानी दिसंबर 2023 में और आज में मैं कंपेयर करूं तो पब्लिक कम हो गई है, यानी पब्लिक का पेशेंस खत्म होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो, दिसंबर 2023 में जो 84,000 से ज़्यादा थे आज वो घटकर 71,000 रह गए हैं। इसका कारण क्या है वो मैं चार्ट पे बताऊंगा। तो अभी चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं। हम आ गए हैं डेली चार्ट पे मोल्टेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के। तो आप देखो कंपनी ने एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के चार्ट नीचे आया, नीचे आके थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर और नीचे आया और अब फिर साइडवेज है। तो दिसंबर 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे रिटेल, वो देखो दिसंबर 2023 कहाँ है, ये दिसंबर 2023 है। यहाँ पे यानी इस लेवल पे जो रिटेल होल्डर्स थे वो अब कम हो गए हैं, यानी उन्होंने क्या किया है, लॉस बुक किया है। ठीक है, अब चार्ट तो नीचे है क्योंकि उसके बाद से ऊपर तो गया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया है, लॉस बुक किया है। टोटल नंबर जो 81,000 से ज़्यादा थे वो 84,000 से ज़्यादा थे, वो अब 71,000 रह गए हैं। ठीक है, अभी एक बार मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ। पे ये बॉटम बनाया, बॉटम बना के कुछ टाइम तक चार्ट यहीं पे साइडवेज रहा, लेकिन फिर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके अब काफ़ी समय से चार्ट इसी रेंज में है। ठीक है, अब दूसरी रेंज कौन सी बना दी है, मैं एक बार लाइन लगाता हूँ। अभी 770-765 पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, अभी ये कंप्लीटली सपोर्ट का काम कर रही है। हालांकि देखो नीचे एक बार गया है चार्ट, लेकिन एकदम से नीचे गया और विद इन अ वीक रिकवरी आई और ऊपर से ये इसी जोन में आ गया। ठीक है, अभी इस जोन में चल रहा है, ना यहाँ से बाहर निकल रहा है ना नीचे जा रहा है। अब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बार देखो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लगातार चार्ट में क्या हो रहा है, जो टॉप बन रहे हैं वो लोअर बन रहे हैं। हायर हाइज बनते हैं तो मतलब चार्ट क्या है, अपवर्ड ट्रेंड में है। हायर लोज बनते हैं तो इसका मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड है। पहले ये टॉप बना, फिर ये टॉप बना, ये उससे नीचे बना, फिर ये टॉप बना, ये पिछले वाले से नीचे बना, फिर ये टॉप बना, ये पिछले वाले से नीचे बना, अभी का ये टॉप है, ये पिछले वाले से नीचे है। यानी लगातार जो टॉप बनते जा रहे हैं वो नीचे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट क्या है, चार्ट अभी डाउनवर्ड टू साइडवेज है। कंप्लीटली साइडवेज भी अभी नहीं बोल सकते क्योंकि जो टॉप हैं वो लगातार नीचे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है यहां से भी इसका ब्रेकडाउन हो जाए। मैंने कहाँ पे बाई किया था, यहीं पे हमने बाई किया था जहाँ पे सारे रिटेलर्स फंसे थे, हम भी यहीं से फंसे हैं, लेकिन हम निकले नहीं हैं। हमें कंपनी पे भरोसा है, बिजनेस पे भरोसा है। 2 साल से ग्रोथ नहीं आई है, ग्रोथ नहीं आई है तो कंपनी के चार्ट में कहाँ से ग्रोथ आ जाएगी, प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हम नेगेटिव में हैं अभी, लगभग 10% के आसपास माइनस में हैं अभी, लेकिन हम पेशेंसली होल्ड करके बैठे हैं। जब लगेगा कि एक रिवर्सल आ रहा है तो हम वहाँ से और क्वांटिटी ऐड करके फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। कोई क्या दिक्कत है अभी। लेकिन एक चीज़ देखो, जहाँ पे अभी इसका चार्ट है, अगर यहाँ से भी मैं बात करूँ जो करंट लेवल है, करंट लेवल से भी अगर ये अपने टॉप तक जाए तो 40% होता है। 40% अगर 2 साल में भी आ जाए तो आप देखो 20% सालाना हो गया। 20% सालाना कम नहीं है। हर स्टॉक से आप 30, 40, 50% नहीं कमा सकते। कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो कम कमा के देंगे, कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो लंबे टाइम तक साइडवेज रहेंगे। तो ठीक है, ये तो स्टॉक मार्केट है, ये तो यहाँ चलता रहता है। तो अभी एक लेवल ऊपर में अगर मैं बताऊँ तो ऊपर में ये वाला लेवल है, ये वाला, ये मैंने लाइन लगा दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन आने के बाद अभी यहाँ पे 1-2 बार क्या किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है। तो अभी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी, ये लेवल अभी रेजिस्टेंस बन गया है। तो यानी 835 के लेवल को काट के ये ऊपर जाएगा। और जैसे अभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसे ही हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाए, तब हम मानेंगे कि कंपनी में तेजी बनी है। और वो तेजी कब बनेगी,
जब कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट में सुधार आएगा। वो सुधार कब आएगा? जो इनके क्लाइंटेज हैं उन सेक्टर में सुधार आएगा। वो सेक्टर कौन से हैं? एफएमसीजी और पेंट सेक्टर। एफएमसीजी और पेंट सेक्टर जैसे ही चलना शुरू होगा तो ये कंपनी भी होपफुली चलना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इस कंपनी से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक पे या किसी और स्टॉक का एनालिसिस आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।